हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 31 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और सब्जेक्ट है इंग्लिश। ये वर्कशीट 27 जनवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। पोएम वोकेशन। वोकेशन का मतलब होता है बेटा प्रोफेशन, भी क्या काम करते हैं आप। लुक एट द पिक्चर बिलो एंड आइडेंटिफाई द प्रोफेशन ऑफ द इंडिविजुअल। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द क्लाउड्स प्रोवाइडेड इन द बॉक्स। बेटा यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, उनका क्या प्रोफेशन है हमें वो पहचानना है। तो आइए आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पिक्चर देखते हैं, किस चीज़ की पिक्चर है बेटा। ये कौन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो हम लिख देंगे डॉक्टर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट किस चीज़ की पिक्चर है बेटा, लॉयर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है बेटा, इस पिक्चर को हम क्या कहेंगे, किसकी पिक्चर है बेटा, शेफ। फोर्थ नंबर पे देखिए गार्डनर, प्लांट्स की कटिंग कर रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएंगे, गार्डनर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, बैंगल्स को सेल किया जा रहा है, तो क्या होगा, बैंगल सेलर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे किस चीज़ की पिक्चर है बेटा, वॉचमैन। किस चीज़ की पिक्चर है बेटा, वॉचमैन की। तो आपको ये पिक्चर को आइडेंटिफाई करना, जब आप अपनी नोटबुक में करेंगे बेटा तो हल्की सी पिक्चर बना दीजिएगा और उनके नाम लिख दीजिएगा। तो आइए आगे करते हैं, क्या दिया गया है बेटा वर्कशीट में। वट डू यू वॉन्ट टू बिकम इन योर लाइफ वेन यू ग्रो अप। जब आप बड़े हो जाएंगे तो क्या बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो यहाँ पर लिखना है आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर लिख दीजिएगा। अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं तो लॉयर लिख दीजिएगा। टीचर बनना चाहते हैं तो टीचर लिख दीजिएगा। जो भी आप चाहते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। आइए अब हम करते हैं आज की वर्कशीट शुरू। नाउ लेट रीड द पोएम बिलो, ट्राई टू रीड द पोएम अलाउड। आपको क्या करना है, ये पोएम को रीड करना है। आप चाहे तो इसे जोर से भी कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी पोएम है। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, व्हेन द गोंग साउंड 10 इन द मॉर्निंग आई वॉक टू गो स्कूल बाय आर लेन। देखो क्या कहा जा रहा है कि जब गोंग साउंड आती है, मतलब जब अलार्म की साउंड आती थी इन द मॉर्निंग। देखो क्या कहा जा रहा है, जब अलार्म की साउंड आती है इन द मॉर्निंग आई वॉक टू स्कूल बाय आर लेन, भाई मैं मेरी गली से स्कूल जाता हूँ। क्या कहा गया है, व्हेन द गोंग साउंड 10 इन द मॉर्निंग। जब घड़ी में 10 बजते हैं, इन द मॉर्निंग सुबह के जब 10 बजते हैं, तो गोंग साउंड आता है जब मैं मेरी गली से स्कूल की तरफ निकलता हूँ। एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल। और हर दिन मैं एक हॉकर से मिलता हूँ। हॉकर कौन सा आता है, जो जिसे हम फेरी वाला कहते हैं, जो बैंगल्स सेलर होता है उसे हम कहेंगे। एवरी डे, हर रोज़ मैं एक हॉकर से मिलता हूँ, फेरी वाले से मिलता हूँ या चूड़ी वाले से मिलता हूँ, जो चिल्लाता है, क्राई मतलब आवाज़ लगाता है। बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल मतलब चूड़ी ले लो, या चूड़ी या क्रिस्टल बैंगल्स ले लो, बैंगल्स इस तरह की आवाज़ लगाता है। देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम, उसे कोई भी जल्दी नहीं है, मतलब वो अपने आराम से निकल रहा है और ये बोलता जा रहा है कि भी कांच की चूड़ियाँ, क्रिस्टल बैंगल्स बैंगल्स। देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम, उसे कोई भी जल्दी नहीं है। देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक, मतलब उसे जल्दी जल्दी यहाँ जाना या वहाँ जाने की कुछ भी उसको हरी नहीं है, वो अपना आराम से जा रहा है। नो प्लेस ही मस्ट गो, और कोई एक फिक्स जगह नहीं है, जैसे कि बच्चे को तो स्कूल ही जाना है ना, उसके पास नो प्लेस ही मस्ट टू गो टू, मतलब उससे कोई एक फिक्स जगह पर नहीं जाना है। नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम, और कोई टाइम नहीं है उसको घर आने का, कि उनका तो स्कूल का टाइम है, एक टाइम पे जाना है, उसी टाइम पर आना है। तो यहाँ पे एक बच्चा है जो स्कूल जा रहा है, स्कूल गोइंग मतलब स्टूडेंट है, और वो अपने स्कूल से जाते हुए, जब अपने घर से लेके स्कूल जाता है, स्कूल से लेके घर आता है, तो वो किन किन लोगों को देखता है और उसके मन में क्या क्या विचार आते हैं, उससे रिलेटेड ये पोएम है। तो सबसे पहले वो एक हॉकर से मिलता है, चूड़ी वाले से मिलता है, जो क्या कह रहा होता है, बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल। तब उसके देखकर उसके मन में ख्याल आता है, वो सोचता है कि उसको कोई भी जल्दी नहीं है, उसे रोड क्रॉस करने की, उस तरफ जाने की, मतलब कोई भी उसका फिक्स प्लेस नहीं है। नो प्लेस मतलब उसे ज़रूरी नहीं कि स्कूल ही जाना है, कोई टाइम नहीं है कि इतने बजे ही पहुंचना है, ना ही घर आने का कोई टाइम है। आई विश आई वर ए हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड। भाई काश मैं भी क्या होता, एक हॉकर होता और अपना पूरा टाइम रोड पर बिताता, क्राइंग और बोलता चिल्लाता बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल। तो देखो, जब बच्चे ने हॉकर को देखा तो उसके मन में क्या विचार आया कि वो भी एक चूड़ी वाला या एक हॉकर होता। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया बेटा। When at 4 in the afternoon I come back from the school। जब क्या होता है आफ्टरनून की, मतलब 4 o'clock होता है, तब वो क्या होता है, अपने घर स्कूल से वापस घर आता है। I can see throughout the gate of the house that house the gardener digging the ground। जब वो शाम जब 4 बजे घर आता है बेटा, उसके बाद कहता है वो कि अपने घर के जब गेट से वो देखता है तो गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड, जो गार्डनर है, जो माली है, वो क्या कर रहा है, ग्राउंड को डिगिंग कर रहा है, ग्राउंड को खोद रहा है।
ही डज वट ही लाइक विद हिज पैड, वो जो भी चाहता है अपने पैड मतलब कि अपने फावड़ा जो भी खोदने का होता है ना, उससे क्या कर रहा है, जो भी चाहता है वो कर सकता है। ही सोइल हिज क्लोथ विद डस्ट, उसकी जो सोइल है वहाँ पर उसके क्लोथ पर उस पूरी तरह से डस्ट लगी हुई है। नो बॉडी टेक हिम टू टास्क, उसे कोई कुछ नहीं कह रहा, कोई टास्क नहीं दे रहा, भी तुम ये करो, वो अपनी मर्जी से कर रहा है। इफ़ यू गेट बैक इन द सन एंड गेट वेट, I wish I were a gardener digging away at the garden with nobody to stop me from digging। वो क्या कहता है, जब गार्डनर ये सब कर रहा होता है तो वो कहता है कि आई विश कि मैं भी एक गार्डनर होता और डिगिंग करता, मतलब खोदता, और गार्डन में क्या करता, खोदता, और कोई भी मुझे स्टॉप नहीं करता डिगिंग के लिए। ये उसका विश था कि वो ये चाह रहा था कि काश मैं भी क्या होता, एक गार्डनर होता। अब आगे देखते हैं क्या क्या मन में बच्चे के ख्याल आ रहा है, देखिए। जस्ट एज इट गेट डार्क इन द इवनिंग माई मदर सेंड मी टू बेड, जैसे ही क्या होता है, डार्क होता है, इवनिंग में क्या हो जाता है, शाम हो जाती है, रात होने वाली होती है। माई मदर सेंड मी टू बेड, मेरी मदर मुझे बेड पर भेज देते कि अब तुम जाके सो जाओ। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन, तो मैं अपनी जब बेड पर सो जाता हूँ तो मैं अपनी ओपन आइज से, जब मेरी वो जो विंडो खुली है सामने वाली, उसमें से देखता हूँ कि जो वॉचमैन है वो वॉकिंग अप एंड डाउन, यहाँ और वहाँ क्या कर रहा है, घूम रहा है। द लेन इज़ डार्क एंड लोनली, जो गली है जहाँ वो घूम रहा है वो क्या है, डार्क है और लोन, मतलब अंधेरा हो रहा है वहाँ पे और एकदम सुनसान है। द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड लाइक अ जेंट विद वन रेड आई इन द हेड इट्स हेड, देखो क्या कह रहा है, जो स्ट्रीट लाइट होती है ना, वो एक लैंप के जैसे स्टैंड करके रही, जैसे कि जेंट जो होता है, जैसे कि जिसके हेड पर क्या है, एक आई बनी हो, इस तरह से वो नज़र आ रहा है। वो अपनी ही कल्पना कर रहा है, उससे क्या कह रहा है कि भाई जो गली है, जो लेन है, वो क्या है, पूरी तरह से डार्क है और लोनली है, मतलब अकेली सुनसान है, लेकिन वहाँ पे जो स्ट्रीट लैंप है वो इस तरह से लग रहे हैं जैसे कि कोई जेंट हो, वो क्या कर रहा है, जेंट हो जो जिसपे क्या हो, जिसके जो हेड है उस पर क्या लगी हो, एक आई लगी हो। द वॉचमैन स्विंग हिज लार्टन एंड walk with his shadow at his side and never once goes to the bed in his लाइफ। देखो क्या कह रहा है, जो वॉचमैन है उसके हाथ में जो लॉल्टन है वो क्या कर रही है, स्विंग कर रही है, इधर जब वो पकड़ के उसको घूम रहा है तो वो क्या कर रही है, स्विंग कर रही है। और क्या हो रहा है, जब जब वो स्विंग कर रही है तो उसके साथ जो उसकी शेडो बन रही है वो भी क्या कर रही है, उसके साथ साथ में मूव कर रही है। एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ, और उससे कोई भी मतलब सोने के लिए, वो बेड पे जाने के लिए, सोने के लिए नहीं कहेगा ना। नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ, अपनी लाइफ में वो कभी बेड पे नहीं गया, मतलब उसको किसी ने सोने के लिए नहीं कहा। आई विश आई वर अ वॉचमैन, अब बच्चा क्या कहता है, आई विश कि काश मैं भी एक वॉचमैन होता, वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट, की पूरी रात स्ट्रीट पर क्या करता रहता, वॉक करता रहता, चेजिंग द शेडो विद माई लाटन, और अपनी लाटन जो हाथ में पकड़ी थी ना, यहाँ पे वॉचमैन ने बताया, उससे क्या करता रहता, अपनी ही शेडो की शेप बनाता रहता, अलग अलग निकाशी करता रहता, मतलब जब वो हिल रही थी तो वो जो शेडो थी वो भी हिल रही थी, तो वो कहता काश मैं भी ऐसा करता रहता। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, बड़ी वो बच्चा जिसको देख रहा था उसे उसके जैसे बनने की कोशिश कर रहा था, या अपना सोच रहा था कि काश मैं वैसा होता। तो अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, हु डू यू थिंक इन द स्पीकर इन द पोएम, क्या लगता है आपको कि इसका स्पीकर कौन है। तो एक छोटा बच्चा है ना, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है ना, स्कूल गोइंग चाइल्ड कह सकते हैं। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए क्या होगा आंसर बेटा, द स्पीकर इज अ लिटिल चाइल्ड हु गोज टू स्कूल, एक छोटा बच्चा है स्पीकर जो क्या कर रहा है, स्पीकर जो क्या करता है, स्कूल जाता है। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है बेटा। आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम द फर्स्ट ने, जो फर्स्ट जो पैराग्राफ दिया है उसके अंदर से हमें आंसर देखना है। व्हाट डज द हॉकर सेल, हॉकर क्या सेल कर रहा था, बैंगल एंड क्रिस्टल बैंगल। तो आप यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट का, हॉकर क्या सेल कर रहा था बेटा, बैंगल्स एंड क्रिस्टल बैंगल्स। व्हेन डज द पोएट मीट द हॉकर, जो पोएट था वो हॉकर से कब मिला था बेटा, क्या लिखेंगे आप इसके अंदर, व्हेन डज द पोएट मीट द हॉकर, क्या आ जाएगा इसका आंसर बेटा, इसका आंसर आ जाएगा इन द मॉर्निंग। तो ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। देखिए फर्स्ट में हमने इसमें क्या देखा था, इसका यहाँ से आंसर हो गया था बैंगल एंड क्रिस्टल बैंगल, ये फर्स्ट का आंसर हो गया था, और इन द मॉर्निंग ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। When does the poet meet in the hawker? In the morning the poet meet the hawker, आप इस तरह से लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, why do you think the poet wish to be a hawker? क्यों बनना चाहता था बेटा, वो भी अच्छे क्या अपनी मर्जी से घूमना चाहता था कि उसे कोई रोके नहीं टोके नहीं ना। तो ये करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए फर्स्ट का आंसर बेटा क्या होगा,
फर्स्ट स्नाजो का थर्ड क्वेश्चन का आंसर बेटा। द यंग बॉय विश ही कुड बिकम ए हॉकर, कि वो हॉकर बन जाए, बिकॉज ही हैज़ नथिंग टू हरी। भाई हॉकर के पास क्या था, कुछ भी ज़्यादा काम नहीं था। एंड इंजॉय हिज डे इन द रोड, कि और वो क्या कर सके, पूरे अपना जो दिन है वो रोड पर क्या करे, इंजॉय कर सके। द यंग बॉय विश ही कुड बिकम ए हॉकर बिकॉज ही हैज़ नथिंग टू हरी, कुछ भी करने के पास नहीं होता। हॉकर, यहाँ पे हॉकर लिख दीजिएगा, हॉकर हैज़ नथिंग टू हरी एंड इंजॉय हिज डे इन द रोड, और रोड पर क्या करे, पूरा दिन बहुत मस्ती करे। तो इसलिए जो बच्चा था वो क्या चाहता था, हॉकर बनना चाहता था। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। देखिए नेक्स्ट में क्या कहा गया बेटा क्वेश्चन, आंसर द सेकंड सनाजो से देखना है। व्हाट डज अ गार्डनर डू, गार्डनर क्या कर रहा था बेटा, तो हम यहाँ से लिखेंगे द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड। गार्डन क्या कर रहा था, जो गार्डन था उसको क्या कर रहा था, डिगिंग कर रहा था, खोद रहा था। वाई डू यू थिंक द पोएट विश टू बी अ गार्डनर, क्यों बनना चाहता था, क्योंकि कोई उसे नहीं रोकता मिट्टी में, अगर वो पूरा हो जाता, कपड़े खराब कर लेता, कोई उसको टोकने वाला नहीं था ना। तो करते हैं इसका आंसर हम। देखिए बेटा क्या होगा आंसर, द यंग बॉय विश दैट ही कुड बिकम अ गार्डनर सो दैट नो बॉडी कुड स्कोल्ड हिम फॉर डिगिंग द गार्डन, कोई भी उसे स्कोल्ड नहीं करेगा, डांटेगा नहीं जो वो गार्डन को डिगिंग करेगा। फॉर सोइलिंग हिज क्लोथ इन द डस्ट, अगर उसके कपड़ों पर डस्ट भी लग जाएगी तब भी कोई उसको नहीं कहेगा। इवन गेट स्वेटिंग ड्यू टू द सनशाइन, और अगर धूप में पसीना आ गया, परेशान, इतना बदबू भी आएगी, पसीना भी आएगा, तब भी वो जब ये गार्डन वाले काम करेगा, जो मिट्टी में खेलना या कपड़े मिट्टी में भर जाएंगे, तो कोई उसे रुकेगा नहीं। थोड़ा सा लेंथी है बेटा क्वेश्चन, लेकिन आंसर कंप्लीट करेंगे हम इसके अंदर। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, आंसर द हमें थर्ड पैराग्राफ से लेना है। वाई डू यू थिंक द पोएट विश टू बी अ वॉचमैन, क्यों वॉचमैन बनना चाहता था, क्योंकि वो भी लेट नाइट तक सड़कों पे घूमना चाहता था, और क्या करना चाहता था, पूरा देखो यहाँ पे लिखा गया, अच्छे से वॉक करना चाहता था नाइट में, चेजिंग द शेडो विद माई लैंटर्न, इस तरह वो इंजॉय करना चाहता था। तो ये करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा आंसर क्या होगा, द यंग चाइल्ड विश ही कुड वर्क लाइक अ वॉचमैन बिकॉज ही कुड वॉक द स्ट्रीट ऑल नाइट, वो क्या कर सकता था, पूरी रात वॉक कर सकता था स्ट्रीट पे। एंड चेज द शेडो विद हिज लार्टन, और क्या कर सकता था, चेज द शेडो, अपनी शेडो को क्या कर सकता था, लार्टन से चेज कर सकता था। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।